ताहि जाति भये। अरिहंतादि महान। सावधान मंगलाचरण। श्री जिनवर की अद्भुत वाणी, मिथ्यातिमिर नशाय रही है। ताको सुनकर के मम परिणति, अंतर में हर्षाय रही है। वस्तु स्वरूप दिखावन हारो, वस्तु स्वरूप दिखावन हारो। ज्ञान को सूर्य उगाय रही है, जोड़ के कर द्वे नमन करी नित। जय जय ध्वनि गुंजाय रही है। ज्ञानी मुनिजन मार्ग बताते, ज्ञानी मुनिजन मार्ग बताते। चलना भी तो अब स्वीकारो, भव का अंत किया जीवों ने। भेद विज्ञान ही मूल विचारो। कब तक यूं संसार फिरूं मैं, कब तक यूं संसार फिरूं मैं। अब तो माता पार उतारो, अक्षुण ज्ञान का दीप जले नित। सिद्ध शिला मैं हूँ वास हमारो, केवल ज्ञान का दीप जले नित। सिद्ध शिला मैं हूँ वास हमारो, सिद्ध शिला मैं हूँ वास हमारो। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी को जय जिनेंद्र। हम कोशिश कर रहे हैं, हमेशा जीव कंफ्यूज रहता है। 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जीव हमेशा कंफ्यूज रहा है। महावीर स्वामी कहते हैं, कोई भी कार्य हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परेशान भी कोई ना कोई कारण से हुए हो, सुखी भी कोई ना कोई कारण से हुए हो, और सब चीज़ों से निवृत्ति भी कोई ना कोई कारण से होगी। वो कारण हमको समझना है, पर वो कारण को समझने के लिए हम कभी कभी आग्रहवान हो जाते हैं, हम बहुत हठाग्रही हो जाते हैं, जिससे युद्ध तक खड़े हो जाते हैं। एक ही छोटा सा स्थान है, छोटी सी जमीन है, वो छोटी सी जमीन के लिए ही 3 धर्म लड़ रहे हैं। इतनी सी जमीन है, उसमें 3000 वर्ष पहले जियूस जो है ना, जेरूसलम जो स्थान है, उतना सा स्थान है, छोटा सा मंदिर है। उसी स्थान में मूसा ने कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए थे जियूस धर्म के। उसके बाद 2600 वर्ष पहले फर्स्ट सेंचुरी 2600 नहीं, 2100 वर्ष फर्स्ट सेंचुरी में उसी स्थान में ईसा मसीह ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिखे थे। वो मंदिर में गए थे, एक खंबे में बैठे थे। वो स्थान इतना सा, कॉलोनी भर का भी स्थान नहीं होगा वो। 2-3 एकड़ का। और उसी स्थान से 6वीं शताब्दी में हजरत मोहम्मद कहते हैं स्वर्ग गए थे। सीढ़ियाँ आई थी। एक ही स्थान है। एक ही स्थान के पीछे सब धर्म लड़ रहे हैं अभी तक। अभी जो लड़ते हैं ये तो मतलब एक ही इब्राहिम था, एक ही इब्राहिम, उसके 2 बेटे थे, एक इज़राइल और एक इस्माइल। अब आप देखो, भाई भाई के कारण विश्व युद्ध हो सकते हैं।
आप सोच सकते हैं कषाय जीव को कहाँ तक ले जाते। इसलिए हमको मूलतः सिद्धांतों को अध्ययन करना चाहिए। सिद्धांत क्या कह रहा है कि कोई ना कोई कार्य हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। हम लोगों ने ये पढ़ा था। और पंच समवाय हम देख रहे थे कि 5 चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम समन्वय बैठा पाएंगे किसी भी सिद्धांत में और उसको हम समझ पाएंगे। आगे कह रहे थे स्वभाव। स्वभाव पहला कारण क्या है, स्वभाव क्या है, हमने उसको समझा था, पुनः नहीं पढ़ेंगे। और दूसरा था निमित्त। इसमें 4th पॉइंट है निमित्त। निमित्तों की क्या वैल्यू है। हमने पिछली बार एग्जाम्पल देख रहे थे हम खेती का, निमित्त उपादान मैत्री। ये भी हमने देखा था कि जब खेती करते हैं निमित्त अब देखो स्वभाव, निमित्त, उपादान, स्वयं की योग्यता, हम ये समझ रहे थे। एक बार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जाम्पल खेती का कि सब खेती कर रहा है किसान। किसान को लग रहा है मैं खेती कर रहा हूँ, पर याद रखें बैल का क्या होगा। बैल कहेगी मैंने भी तो मेहनत करी है। हल कहेंगे हमने भी तो वहाँ पे जुतवाया आपके साथ। पानी कहेगा मैं नहीं होता तो गीली मिट्टी कैसे होती। मिट्टी कहती मैं नहीं होती तो बीज किस में बोते। खाद बोलती मैं नहीं होती तो उसमें उर्वरता, उसमें शक्ति कैसे आती। इतना बांटते 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 क्रेडिट देते देते किसान के पास कुछ भी नहीं बचा। किसान कह रहा है कि अब मेरे पास क्या है। फिर बीज कहता है कि अगर मैं नहीं होता ना तो ये सारे इक्विपमेंट्स हो जाते, पर मेरे अंदर शक्ति नहीं होती बीज से पौधा बनने की, तो क्या कर सकते थे तुम। फिर वो सोचता है कुछ वाह मात्र सहायता संबंधी कार्य का 7वां हिस्सा हम सब ने किया, परंतु अन्न उगाने का काम तो वास्तव में तेरा ही है। अब पैराग्राफ पढ़ेंगे। साझी की खेती का मिला जुला काम किसी एक का नहीं है, सबका है। इसलिए इस एक मिले जुले काम का विश्लेषण करना चाहिए, तभी पता चल सकेगा कि 8 में से प्रत्येक ने कौन कौन से काम किए हैं। विचारने से पता चल सकता है कि अंतः प्रकाश रूप चैतन्य किसान का काम केवल मैं अन्न उत्पन्न करूं, ऐसा विकल्प के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। विकल्प करा है उसने। क्या बात है। देखिए रेखा जी, मात्र विकल्प करा है। महाराज जी कह रहे हैं वह बेचारा अमूर्तिक और कर भी क्या सकता है। जानने देखने व विकल्प उत्पन्न करने के अतिरिक्त और क्या कर सकता है। शरीर का काम है कुछ विशेष प्रकार से हिलना डुलना, और इस प्रकार बैल आदि सर्व पदार्थों के पृथक पृथक कार्य की भी कोई सीमा है। सही बात है। शरीर का क्या काम है बोलो। आपने तो इच्छा कर दी, थोड़ा हिलेगा डोलेगा, थोड़ा इधर उधर होगा हमारा शरीर, और करता पूरा हम बन जाते हैं। वही करते पने कहीं तो दुख है संसार में, वही समझ में जीव को नहीं आता है। ना अन्य ने किया ना अन्य कर सकता है, सब थोड़े बहुत अपनी सीमा के बाहर तो जा ही नहीं सकते। यद्यपि यह बात सर्वथा मिथ्या भी नहीं है कि 8 के ही कार्यों में परस्पर कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अर्थात किसान के निमित्त से शरीर, और शरीर की प्रेरणा से बैल, और बैल के निमित्त से हल और रहट। इसी प्रकार अन्य भी अपना अपना कार्य कर सकते हैं। यदि ये ना होते तो ना कर सकते थे, परंतु यह दृष्टि तो अलौकिक है, लौकिक है। दृष्टि कैसी है, लौकिक है, विकल्प को उत्पन्न कराने वाली है। इसके त्याग के लिए ही तो सब पुरुषार्थ करा जा रहा है। वीतराग धर्म यही तो है। अतः हे भव्य, इस दृष्टि द्वारा परम कल्याणकारी उस अलौकिक दृष्टि का घात करने का प्रयत्न मत कर। इस दृष्टि को ही ऊपर परतंत्र शब्द से कहा गया है, यह अलौकिक दृष्टि को स्वतंत्र शब्द से कहा गया है। कितनी बढ़िया। देखो आप, ये ही जहाँ विकल्प नहीं है, जहाँ कर्तापन नहीं है, वहां पर ही तो अलौकिक दृष्टि आ जाती है, वीतरागता आ जाती है, एक अंदर में परम शांति उतर जाती है। वहां फिर हजारों लोग आपके प्रशंसक हों, हजारों लोग आपके समर्थक हों, भीड़ हो नहीं हो, वहां एक परम शांति उतर जाती है। दोनों ही दृष्टियां अपने अपने स्थान पर सत्य हैं। पर मुझे तो अब कितना अच्छा देखो, गलत कुछ नहीं है। देखिए अगर हम ये बोल रहे हैं शिल्पी दी की किसान ने खेती करी तो गलत है क्या? गलत कुछ नहीं है। अच्छा बाकी सबके निमित्त से खेती हुई,
उसमें भी गलत कुछ नहीं है। और अन्न के अंदर शक्ति थी बहुत पौधा बनने की, उसमें भी गलत कुछ नहीं है। अनेकांतवाद से सब सेंटेंस स्वीकार कर लेंगे। पर कह रहे हैं, देखो, पर मुझे तो जिस किस प्रकार भी शांति से प्रयोजन है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे तो जिस किस प्रकार से, मात्र किससे प्रयोजन है? शांति चाहिए। हाँ, शांति आनी चाहिए। जिस भी दृष्टि से सिद्ध होता हो जानो, उसे ही अपना कर्तव्य मानो, दूसरों को नहीं। सही बात है। थोड़ा तो स्वार्थी बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा, बताइए। है, अगर आप पूर्णतः बाहर बाहर में लगे रहेंगे और हर चीज सही लगेगी, तो कब तक आप दूसरों के लिए करते रहेंगे? अपनी शांति के लिए कब कार्य करेंगे? अगर हम ये बोले नहीं, हम जीवन भर करते रहेंगे दूसरों के लिए विचार करेंगे। हाँ, ऐसा एग्जाम्पल कि अब कोई मुझसे बोल रहे थे कि थोड़ा आप दूसरों के लिए ज़्यादा कर देते हो कि टाइम अभी अपने यहाँ इंडिया में थोड़ा जल्दी है ना, 6:30, 7 रख लेते आपको सबकी अनुकूलता के लिए आप कर देते। तो उसमें मैंने वही विचार करा कि जो मैं स्वाध्याय करूँगा 6:30 में भी, उस समय मेरी शांति भी तो कार्यकारी हो रही है ना, मुझे भी तो शांति मिल रही कि नहीं मिल रही। तो हमको अपनी शांति का प्रयोजन देखना है। जिस भी दृष्टि से सिद्ध होता हो, वो कर्तव्य मैं करूंगा। जानना और बात है, मानना और बात है। जानना अलग चीज और मानना अलग चीज है। यदि ये वीतरागी को भी जानता हूं यद्यपि, और एक चांडाल को भी, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि दोनों मेरे उपास्य हैं। हाँ जी, बोलिए। हाँ दी, बोलिए। हम्म, 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 हम्म। कभी कभी शेलफिश बनना भी अच्छा होता है समटाइम समटाइम सेल्फिश बनना भी अच्छा होता है। देखो, वहां पे हमको कषाय नहीं करनी है। देखो, कभी कभी हमको लग रहा है कि हम वहां करेंगे, जाएंगे, वहां इंक्लूड होंगे तो हमारी कषाय भड़केगी। तो मेन क्या है, आचार्य बोलते हैं कि तब तक ही सामने वाले को समझाना है या वहां रहना है जब तक हमारे को हमको कषाय उत्पन्न ना हो। अगर माता ही इतनी कषायवान हो गई है कि उनका क्रोध इतना उग्र रूप में आ गया है, तो फिर थोड़ा रुकना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, तब तक ही आप वहां चीजों में रह सकते हो इंक्लूड। ये जैनिज्म है, आप समझिए। क्योंकि आप ही कषायवान हो गए, आपकी शांति भंग हो गई दूसरों को समझाने के लिए, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना हम कर क्यों रहे थे कि शांति बनी रहे, जो भी कार्य कर रहे थे समझाना है जो भी, पर वो तो बन ही नहीं रही, वो प्रेम तो बना ही नहीं रहा। तो वहां से ऐसा नहीं बोल रहे कि एकदम हट जाएं, उस समय हट जाएं, थोड़ी देर हट जाएं। अलग अलग प्रकार के उपाय हम वहां पे प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए स्थान छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए समझाना छोड़ दें। प्रेम खत्म नहीं करना है, व्यवहार खत्म नहीं करना है, समझ रहे हैं? राग खत्म करना है। राग इज कॉल्ड अटैचमेंट, जो है ना, वो फिर दुख का कारण बनता है। वहां पे फिर कर्ता भाव आता है। वात्सल्य खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेम खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? तो उसको हम अलग दृष्टि से समझेंगे कि कभी कभी तो जरूरी भी होता है। जैसे माँ अगर पुत्र को नहीं समझाए, थोड़ा डांट के भी समझा रही, पर उसके अंदर इंटेंशन सही है, तो ऑलवेज हमको इंटेंशन तो सही ही रखना है कि अगर हम नहीं बात कर रहे हैं तो इंटेंशन या तो हम हमारा फायदा चाहते हैं या हम दूसरे का फायदा चाहते हैं। उस समय कोई बात नहीं। माता प्रेम रखते हुए भी बच्चे का गुस्सा करते हुए बच्चे का फायदा चाह रही कि नहीं चाह रही, पर इंटेंशन क्या है? अंदर की कषाय एकदम बंद है। थोड़ी देर बाद दुलार भी कर लेगी, प्रेम भी कर लेगी। पर हम कभी कभी सामने से प्रेम से बात कर रहे हैं, पर अंदर में कषाय भरी हुई है, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या भरी हुई है। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अंदर से हमारी कषाय जानी चाहिए, ऐसा काम करना है। अगर हम डांट भी रहे हैं पर हमारे अंदर वात्सल्य भरा हुआ है, बाहर से क्रोध दिखा रहे हैं, तो फिर वो बात अलग हो जाती है। ठीक है ना? तो विचार करेंगे हमारे भीतर की स्थिति कैसी है। यहां कह रहे हैं हम वीतरागी को भी जान रहे हैं, चांडाल को भी, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि दोनों मेरे उपास्य हो गए। सही बात है, उपास्य तो वीतरागी है, वो चांडाल नहीं। अब देखो,
आप गुस्सा कर रहे हो, आप समझा भी रहे हो, आप वहाँ पे थोड़ा-सा समझाने के लिए आपको क्रोध भी आ रहा है, पर आपका इंटेंशन क्या है? आपके लिए उपास्य क्या है? नहीं, लड़ाई या क्रोध मेरा उपास्य नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं, मेरा लक्ष्य है कि वहाँ शांति आ जाए। अगर वो नहीं आ रही तो फिर आपको स्थान छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको संक्लेश परिणाम हो रहा है, समझ रहे थी? कषाय होने लगी है, वो फिर थोड़ी देर के लिए आपको उससे वहाँ से उपयोग हटाना पड़ेगा। उपास्य ना कहने से चांडाल का अभाव नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार परतंत्र दृष्टि को तो पहले से ही जानता है, अब स्वतंत्र दृष्टि भी जान गया, जानता दोनों हूँ, पर इसका यह अर्थ नहीं कि दोनों दृष्टि ही लक्ष्य में रखना है, आश्रय करना। कितना अच्छा देखो, आप हम सब ने भी परतंत्रता का भी अनुभव करा कि नहीं करा? आज आप देखो वर्तमान का ट्रेंड क्या है, बुरा मत मानिएगा बहुत सारे लोग हैं अमेरिका से, पर क्या हमको टोका टाकी पसंद है? फ्रीडम पसंद है? विचार करना। हाँ, जैसे आप अमेरिका में रह रहे हैं तो ज़्यादा फ्रीडम है, कोई टोकने टाकने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। यहाँ पे जो कह रहे हैं अल्टीमेटली कि आपको जानता दोनों हूँ, पर मैंने दोनों को देख करके ट्राई करके देख लिया है। स्वतंत्र, अब ये तो आप बाहर की स्वतंत्रता बोल रहे हैं, है ना? पर हर प्रकार से जीव को भीतर में स्वतंत्रता चाहिए। ये आप बाहरी स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, पर राग आदि से भी स्वतंत्र हो जाए आप। ये वीतरागता, अल्टीमेट वीतरागता, अल्टीमेट डिटैचमेंट में अल्टीमेट हैप्पीनेस आएगी। अभी आपको थोड़ी सी बाहरी स्वतंत्रता मिलती है तो आपको हैप्पीनेस लगती है। जब अल्टीमेट स्वतंत्र हो जाएंगे आप शरीर आदि से, मोह आदि से, तो आपको अल्टीमेट पीस, अल्टीमेट पीस का और अल्टीमेट हैप्पीनेस का आप फील कर सकते हो उसको। तो कह रहे मैंने दोनों जान लिया, मैंने परतंत्रता वाला भी जान लिया है, मैंने स्वतंत्रता वाला भी जान लिया है। शांति पथ में केवल एक स्वतंत्र दृष्टि लक्ष्य में रहती है, परतंत्र दृष्टि नहीं रहती। लक्ष्य में ना रहने मात्र से दूसरी दृष्टि के आधार पर निमित्त की निमित्तता का लोप नहीं होता है। सही बात है। लक्ष्य में ना रहने मात्र से दूसरी दृष्टि के आधार पर निमित्त की निमित्तता का लोप नहीं होता है। सही बात है। यदि दूसरी दृष्टि पर ही लक्ष्य रखना है तो निम्न प्रकार क्यों नहीं रखता है कि जिससे तेरी दृष्टि में भी बाधा ना पड़े और विकल्प भी हट जावे। विशाल दृष्टि करके संपूर्ण विश्व को युगपत अनुमान में ले तो एक बहुत बड़े कारखाने के रूप में तुझे दिखाई देता है, जिसमें स्व तथा परसर पदार्थ बड़ी छोटी गगारियों वत परस्पर संपर्क में रहते बराबर बदलते रहते हैं और कारखाना काम कर रहा है। यदि कोई एक छोटी सी गरारी भी निकाल ली जाए तो सारी की सारी मशीनें बंद हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? कारखाने से एक छोटी सी चीज़ भी निकाल लो, बंद हो जाएगा। ज़बरदस्ती कोई नई गरारी ठोक दी जाए, मतलब कोई मशीन की बात कर रहे हैं, तो सारी मशीन बंद हो जाएगी और एक्स्ट्रा कुछ लगा दो तो। पर क्या ऐसा होना संभव है? क्या ऐसा आज तक कभी हुआ है? सब द्रव्य परस्पर, आप एक बार प्रकृति में जाकर के देखो, आप प्रकृति में जाके देखो कितना सहजता से चलता है। बारिश हुई, अपने आप पौधे आ गए, बड़े बड़े हो गए, जंगल हो गया। पानी बह रहा है, अपने आप वो पानी फ्लो में आकर के उनने अपनी जगह बना ली है। सब अपनी सब प्रकृति, आप देखो इतनी, अभी आप देखो हमने प्रकृति को डिस्टर्ब कर दिया है। हम वहाँ पे क्या है, आर्टिफिशियल चीज़ें कर रहे हैं जो नेचुरल नहीं है, इसलिए तो सारी प्रॉब्लम हो रही है। पहले के नगर कहाँ बसते थे आपको पता है? नदी रहती थी, नदी के किनारे नगर बस जाते थे। अब हमने नदी को मतलब डाइवर्ट करके हमने और कहीं ले आए शहरों की ओर। तो ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें हो रही है उससे प्रकृति डिस्टर्ब होती है। आपको क्या लगता है जो कोविड जैसी चीज़ें आई हैं, नेचुरल किस तरीके से वो चीज़ें हो रही है, आप समझो ना, है ना? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप प्रकृति के मध्य में जाकर के देखो, इसलिए आप देखो जितने भी तीर्थंकर थे सब पहाड़ पे चले गए ऊपर, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, नेचुरल है समुद्र के किनारे चले गए, बैठ गए शांति से, नदी के किनारे बैठ गए। घर में गए क्या कोई मोक्ष? महल में गए क्या मॉल में? देखो आप समझो कि नेचुरल चाहिए, एकदम नेचुरल, एकदम शांति से। आप जब देखेंगे ना, वो अपने आप प्रकृति इस प्रकार से काम कर रही है सारी चीजें। अच्छा ये बताइए शरीर में अंदर अभी क्या क्या हो रहा है? आपको थोड़ा थोड़ा भी दिमाग लगाओगे आप, शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है? कितनी जगह से ब्लड बह रहा है प्रियंका दी, कितने नब्स में से क्या क्या, कितनी चीजें हो रही है बॉडी में। डाइजेशन भी चल रहा है, ब्लड फ्लो भी चल रहा है, नए सेल्स बन रहे हैं, डेड सेल्स हट रहे हैं। कितना अगर आप सोचेंगे ना तो एक ट्रैफिक जैसा लगा है बॉडी में, तो भी सुव्यवस्थित चल रहा है कि नहीं चल रहा है?
तो कहते हैं ये सब परस्पर इतना व्यवस्थित है, कुछ नहीं है। निमित्त नैमित्तिक इतना काम हो रहा है, निमित्त को हटाने वाला है, मिलाने वाला तू कौन है? वर्णी जी कह रहे हैं, तुझे ये अधिकार किसने दिया? तुझ में इतनी शक्ति है अभी या नहीं? समस्त विश्व की अद्वैत क्रियाओं को दृष्टि में रखकर इन प्रश्नों का उत्तर खोजें तो इस दिशा में अपनी असमर्थता का भान हुए बिना नहीं रहेगा। बड़े बड़े योद्धा चले गए, विश्व को जीतने वाले, अंत में क्या सोचा उन्होंने? कुछ नहीं कर सकते। निमित्त मिलाने व हटाने के सर्व विकल्प दूर हो जाएंगे, विशाल दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी, ज्ञाता दृष्टा मात्र रह जाएगा। यही तो इष्ट है। आज के तेरे विकल्पों का मूल कूप मंडूक बने हुए परतंत्र दृष्टि का रखना है और इसी कारण अन्य के कर्तापन का अहंकार होता है। बस कौन सी दृष्टि है? मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग में राग नितान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति शुभ ज्ञान निधान, किंतु क्या बोला? किंतु आशवश खोया ज्ञान, बना भिकारी निपट अजान। मैं भिकारी बन गया क्योंकि आश, कर्तापन। कहते हैं परतंत्र दृष्टि को संकुचित करने का निषेध किया जा रहा है, सर्वथा निषेध नहीं, यद्यपि विशाल दृष्टि से नहीं देख सकता है। अभी हम इतनी स्थिति में नहीं है कि हम मुनिराजों जैसे और भगवान जैसे विशाल दृष्टि कर लें। तो इस परतंत्र दृष्टि पर के लक्ष्य को सर्वथा मिटाने का प्रयत्न करने के लिए करा जा रहा है। भ्रम ना कर, शंका ना कर, दृष्टि मिटाने से पदार्थ नहीं मिटेगा। कितना सुंदर! पदार्थ नहीं मिट जाएगा दृष्टि मिटाने से। तुझे अपना कल्याण करना है, निमित्त की रक्षा नहीं। बस निमित्त तो हमेशा रहेंगे, हमको अपना कल्याण करना है। देखो आप जब कब तक दूसरों का सोचते रहोगे? बोलो, ऐसे हर भाव में आओगे फिर दूसरों का ही सोचते रहोगे, फिर नेक्स्ट भाव में आओगे, फिर हम अपना कब सोचेंगे? आम खाने हैं, पेड़ नहीं गिनने हैं। दोनों दृष्टियों में से स्वतंत्र दृष्टि ही इस मार्ग में अत्यंत उपादेय व हितकारी है। देखो आ गया शिल्पी दी आपका, क्या करें? दोनों दृष्टियों में से वर्णी जी कह रहे हैं आपके लिए स्वतंत्र दृष्टि भी ही अत्यंत उपादेय है। मैंने एक दिन अभी लिखा था कि अब जो है ना, प्रश्न अपने लिए रहना है, दूसरों के लिए बहुत रह लिए। जीव ने दूसरों के लिए ही कार्य करा और फिर उसमें क्या होता है, कर्ता भाव जब आता है तो संक्लेशित होता है वो। इसलिए अपने लिए साधारण रूप से परतंत्र दृष्टि महान अनिष्ट, जैसा कि आगे आगे के प्रकरण में हम सिद्ध करेंगे। और अब अगला टॉपिक आता है, कितनी चीजें हो गई हैं? स्वभाव, निमित्त, उपादान, पुरुषार्थ। अब आ रहा है छठवां टॉपिक है पुरुषार्थ। कार्य व्यवस्था का तीसरा अंग है पुरुषार्थ। उसके बिना भी लोक का कोई कार्य होता देखा नहीं जाता। यहाँ पुरुषार्थ शब्द का अर्थ ना समझना जो कि लोक में प्रयोग किया जाता है। पुरुषार्थ लोक में तो केवल मनुष्य के या अधिक बड़े तो चेतन पदार्थ के पुरुषार्थ को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। ठीक है ना? जड़ तत्व में साधारण जनों का कोई पुरुषार्थ होता दिखाई नहीं होता है। सही बात है। देखो आप ये बताओ, जड़ चीजों में जो चीजें हो रही हैं हम उसमें कहाँ पुरुषार्थ दिमाग लगाते हैं? है ना? जो जीव कर रहा है, जो आत्मा कर रहा है, उसी को हम पुरुषार्थ नाम दे देते हैं। पुरुषार्थ यह शब्द भी पुरुष या जीव तत्व का इच्छा पूर्वक होने वाला जो प्रयत्न है या प्रवृत्ति है उसके प्रति संकेत करता है। हम जीव है ना, नॉन लिविंग थिंग नहीं, जो लिविंग थिंग है जिसके अंदर चेतना है, वो ही जो इच्छा पूर्वक कार्य कर रहा है। जैसे अभी हम लोग कैसे बैठे, इच्छा पूर्वक बैठे कि नहीं बैठे स्वाध्याय करने, तो वो उसको पुरुषार्थ कहा जा रहा है। यही कारण है कि अहंकार को धारण करने वाला लोग जड़ पदार्थों को बिल्कुल निःशक्त तथा अपने अधीन मान बैठा है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। मनुष्य मान लेता है, बाकी सब तो कुछ भी नहीं, सब जड़ है। आध्यात्म में किसी भी शब्द का इतना संकुचित अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता। आध्यात्म में यहां पुरुषार्थ शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है। पुरुषार्थ, प्रत्येक शब्द में कोई ना कोई पुरुषार्थ प्रति समय पाया जाता है।
क्योंकि प्रत्येक पदार्थ जड़ हो या चेतन हो, छोटा हो या बड़ा हो, अपनी एक अवस्था विशेष को तजकर दूसरी अवस्था विशेष को धारण करने के प्रति, एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में जाने के प्रति बराबर झुकने का प्रयत्न कर रहा है। जैसे अग्नि पर रख देने से जल धीरे धीरे क्या हो जाता है, गर्मी की ओर, उष्णता की ओर झुकता है, अथवा भाप को किसी बर्तन में रोक देने पर वहां से निकलने के प्रति उद्यम करना। एकदम ढक्कन अपने आप हटता है कि नहीं, बोलिए। आपने करा क्या? पानी ढक के आपने रखा है, गर्म हो रहा है, इतनी तेज गर्म हो, आपने हटाया क्या ढक्कन? ढक्कन अपने आप ऊपर होने लगता है, पानी ऊपर की ओर आ रहा है। पुरुषार्थ हो रहा है कि नहीं उसमें भी? हमको लग रहा है पुद्गल में तो पुरुषार्थ ही नहीं हो रहा है, होता है। यह बात अवश्य है कि आपके पुरुषार्थ की जाति किसी अन्य प्रकार की है और जड़ के पुरुषार्थ की जाति अन्य प्रकार की है। सही बात है। जो काम लाखों व्यक्ति मिलकर नहीं कर सकते हैं, सुन लीजिए, वो एक अणु कर सकता है। एक अणु में इतनी ताकत है। आप लोगों को क्या लगता है जल में ताकत नहीं है? पर जब सुनामी आती है तो क्या होता है? आपको क्या लगता है वायु में ताकत नहीं है, एक इंद्रिय वायु? पर जब वायु अपना प्रभाव दिखाता है तो तूफान आ जाते हैं, है कि नहीं? अग्नि अगर लगे तो पूरे जंगल को जला दे। हमको लगता है इनमें क्या, ये तो पुद्गल है। आप चेतन पदार्थ हैं, विचारशील हैं, अतः आपके पुरुषार्थ की जाति भी विचारणाओं रूप है। परमाणु जड़ है, अतः उसके पुरुषार्थ की जाति जड़ात्मक है। पुरुषार्थ सब जगह चल रहा है। आपका विकल्प करने रूप पुरुषार्थ इंद्रिय गोचर नहीं है, पर उसका गमनागमन रूप कार्य के प्रति का तथा अग्नि आदि लगाने रूप कार्य के प्रति या अन्य किसी कार्य के प्रति का झुकाव साक्षात अथवा यंत्र विशेषों की सहायता से इंद्रिय गोचर होता है। अतः सिद्धांत यह निकला कि प्रत्येक पदार्थ में पुरुषार्थ होता है। इसलिए आप ये मत सोचो कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। परिणमन चलता रहता है हर वस्तु में। आप जहां बैठे हैं, जिस स्थान में बैठे हैं, उस स्थान में एक बार दृष्टि घुमा करके देखेंगे तो सब वस्तुओं में परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको सूक्ष्मता से पकड़ में नहीं आएगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने सफेद बाल करे कि अपने आप हुए? अंदर अंदर प्रोसेस चल रही थी। आपने शरीर को वृद्ध करा है कि हो रहा है? अब आप तो चाहते भी नहीं थे ऐसा। सुनो, अगर ऐसा होता, अगर हम ही बस पुरुषार्थ करते तो हम लोग तो अपने बॉडी को यंग कर सकते थे ना, गौतम भैया, अश्विन भैया बताओ। हम तो अपनी बॉडी को वैसा का वैसा रख सकते थे कि नहीं? कौन चाहता है वृद्ध होना, बताइए आप लोग। कोई चाहता है वृद्ध होना? कोई चाहता है बीमार होना? पर हुए क्यों शिल्पी दी हम? ये अपने आप हर जगह पुरुषार्थ चल रहा है। हम विचार वाला पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाकी सब दूसरे दूसरे जड़ात्मक वस्तु में पुरुषार्थ चल रहा है। भले ही भी जड़ हो या चेतन हो, सब में पुरुषार्थ चल रहा है। अंतर केवल इतना है, जड़ का पुरुषार्थ जड़ात्मक है, चेतन का पुरुषार्थ चेतनात्मक है। जड़ात्मक होने के कारण उस जड़ पदार्थ में पुरुषार्थ का अभाव नहीं कहते। यदि कोई पदार्थ स्वयं अपने अंदर अपने द्वारा अपने लिए नवीन अवस्था को उत्पन्न करने के प्रति न झुके तो पुरानी अवस्था विनष्ट जाने पर वह पदार्थ अवस्था विहीन हो जाएगा। सही बात है। और ऐसा हो जाए तो इस विश्व में कुछ दिखाई ही नहीं देगा। सोचो आप, अगर टमाटर सड़ गया, सुन रहे हैं, अच्छा था, और 1 घंटे बाद वो छोटा हो गया और पहली वाली अवस्था गायब हो जाए तो वस्तु दिखेगी नहीं। उसी वस्तु में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था बदल रही है, तो कुछ दिखाई नहीं देगा, शून्य हो जाएगा। पुरुषार्थ का यह आध्यात्मिक व्यापक रूप यदि पुरुषार्थ शब्द में आपको दिखाई ना दे सके तो भले ही इस शब्द को बदलकर परिणति कर दीजिए। परिणति, परिणमन, इसको हम परिणमन शब्द से भी प्रयोग कर सकते हैं, बदलाव को। ऐसा शब्द कह लीजिए, परंतु पुरुषार्थ शब्द का, देखो मेरी बात सुनिए, टमाटर सड़ गया, उसने भी अंदर ही अंदर पुरुषार्थ हुआ कि नहीं हुआ? पुरुषार्थ हुआ कि नहीं शिल्पी दी? अब आप उसको या तो पर्याय चेंज बोल दीजिए या तो परिणमन बोल दीजिए, है ना, अवस्था में बदलाव बोल दीजिए, पर उसको आप पुरुषार्थ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। हमारी जाति का पुरुषार्थ अलग है, उस जाति में पुरुषार्थ अलग है। समझ रहे हैं? जो परिणमन है उसको भी हम पुरुषार्थ कहते हैं। देखिए, पुरुषार्थ शब्द का इस स्थल पर प्रयोग करने का मेरा क्या अभिप्राय है, उसे समझ लीजिए।
आगम भाषा में कहने पर सर्व पदार्थ में वीर्य नामक एक सामान्य गुण स्वीकार किया गया है। कौन सा गुण है? वीर्य नामक। थोड़ा क्लिष्ट देखिए, थोड़ा सा भी जैन दर्शन के हम सिद्धांतों में जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य पूर्वक आपको सुनना पड़ेगा। जड़ का वीर्य जड़ात्मक है। मैं आपसे पूछूंगा, एक बड़ा पत्थर है, वो पुद्गल है, क्या आप उसको उठा सकते हैं? 100 किलो के पत्थर को। कई कई ऐसी भी स्टोन्स आते हैं जो छोटे दिखने पर भारी रहते हैं, जैसे मैग्नेट है, वो छोटा दिख रहा है पर भारी है। अब हम अपनी शक्ति को तौल रहे हैं, क्या उसमें शक्ति नहीं है? बोलिए, क्या उसमें शक्ति नहीं है? पानी को आप लोग कमजोर मानते कि बलवान मानते? हवा को कमजोर मानते कि बलवान? पर इतनी तेज हवा चल रही हो कि आप उसमें कदम भी ना बढ़ा पा रहे हो। सुन रहे हैं? हम अपनी शक्ति तो देख लेते कि हम अपनी शक्ति से चल गए यहाँ पे, पर उसके अंदर भी तो शक्ति, तो जड़ में भी शक्ति है, ये हम भूल जाते हैं। इसलिए हमने आपको कहीं में एक जगह पढ़ रहा था, भारत में तो इतना ज्यादा प्रकृति की पूजा लिखी गई तो भी प्रकृति को गंदा करके रखते हैं। नदी की पूजा लिखी गई है पर तो भी नदियां गंदी रहती हैं। और बाहर देशों में तो नदी को कोई भगवान नहीं मानते, कोई माता नहीं मानते हैं, तो भी इतनी स्वच्छ रखते हैं। तो आप समझें कि प्रकृति जो है वो भी बहुत पुरुषार्थमयी है, वो भी बहुत स्ट्रांग है, उसके अंदर भी वीर्य नामक गुण है। चेतना का वीर्य चेतनात्मक है, जड़ का वीर्य जड़ात्मक है। इस वीर्य गुण की पर्याय या प्रवृत्ति विशेष को पुरुषार्थ कहते हैं। कहा भी है, जो परिणमन करे सो कर्ता कहलाता है। उसका जो परिणमन सो उसका कर्म या कार्य, जो उसकी अर्थात एक अवस्था को तज कर दूसरी अवस्था में जो आना है, प्रवृत्ति विशेष है, वो क्रिया कहलाती है। परिणमन और परिणति में इतना ही अंतर है। देखो, परिणमन और परिणति, तो परिणमन किसको कहते हैं? परिणति क्रिया है, परिणति क्रिया प्रोसेस, और परिणमन उसका रिजल्ट है। सुन रहे हैं? मेरी परिणति क्रोधमय हो गई, उसका परिणमन ये रहा कि मेरे को ऐसा रिजल्ट मिला कि सब गुस्सा हो गए, मेरे व्यवहार खराब हो गए, ऐसा परिणमन उसका मिला मुझे। परिणति कैसी थी? क्रोधमय थी, मानमय थी। अर्थात जो नवीन पर्याय उत्पन्न हुई है उसे परिणमन कहते हैं। नेक्स्ट जो मिल रहा है, जो रिजल्ट मिलता जाएगा, वो परिणमन है। जैसे अभी हम स्वाध्याय सुन रहे हैं, हमको रिजल्ट मिल रहा है, समझ में आ रहा है, वो परिणमन हो गया। और परिणति हम उपयोग लगा के सुन रहे हैं। परिणति उस परिणमन को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति या झुकाव विशेष का नाम है। इस बस वस्तु की इस परिणति को ही पुरुषार्थ कहा जा रहा है। आप लोग जिस ओर पुरुषार्थ करेंगे, जिस ओर आपके भावों का या विचारों का परिणमन होगा, वैसा फल मिलेगा। ठीक है, यह अर्थ बादल आदि की अर्थात अन्य निरपेक्ष क्रियाओं में तो स्पष्ट लागू होता है, परंतु घटपट बनाने रूप प्रायोगिक अन्य सापेक्ष क्रियाओं में लागू होता प्रतीत नहीं होता। जैसे बादल आप बनाते हैं क्या? बादल ह्यूमन बनाता है क्या? नहीं बनाता। उसमें तो हम ये सब मान लेंगे कि वहां परिणति हो रही है, वहां परिणमन हो रहा है, पर घट में कैसे हम उसको लगाएं? घड़ा तो कुम्हार ने बनाया है ना, पाटा तो कुम्हार ने बनाया है, घर तो कुम्हार ने बनाया है। परंतु दृष्टांत देकर इस प्रकार के प्रायोगिक कार्यों का विश्लेषण ऊपर किया जा चुका है। जैसे साझे की खेती में किसान अकेले अमूर्तिक चेतन का कार्य या क्रिया, राग या विकल्प करना है उसका। देखो, ठीक है, कोई बात नहीं, बादल अपने आप बन रहे हैं, पर किसान ने भी जो पुरुषार्थ करा, जो भाव करा, अच्छी बात है, सब चीजें करी, पर क्या क्या बीज में शक्ति नहीं थी? बोलिए, क्या बीज में शक्ति, और बीज में शक्ति नहीं होती तो इतना सब करने से कुछ फल मिलता? नहीं मिलता। इसलिए सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। उसके शरीर का कार्य या क्रिया हिलन डुलन करना है तथा इस एक मिले जुले कार्य में बैल, हल आदि सर्वों की साझेदारी रही है। सबको मिलाना पड़ेगा। घटपट आदि भी संसार की जो वस्तुएं हैं, लौकिक व व्यवहार का कार्यों का विश्लेषण करके प्रत्येक साझेदारी से पृथक पृथक कार्य को ग्रहण हो जाने पर लोक का कोई भी कार्य उस दृष्टि में प्रायोगिक ना दिख सकेगा, बल्कि वो एक मतलब वो सामूहिक रूप में दिख रहा है। समझ रहे हैं? हाँ, पुरुषार्थ का फल कार्य है। सुन लीजिए, पुरुषार्थ का फल क्या है? कार्य। जो आपको सामने रिजल्ट दिख रहा है,
जब कार्य को ही पदार्थ का स्थान व रूप परिवर्तन मात्र स्थापित कर दिया गया है, तब पुरुषार्थ परिणति के अतिरिक्त और किसे कह सकते हैं? गहरी गहरी बातें हैं, आप विचार करके समझेंगे थोड़ा सा। ये बस समझाया जा रहा है कि आपका पुरुषार्थ भी कार्यकारी है, आवश्यक है, निमित्त भी कार्यकारी है, योग्यता भी कार्यकारी है, समय भी उस समय बहुत एक परफेक्ट होना चाहिए और आपका स्वभाव भी आवश्यक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अपनी शांति प्राप्त करनी है, अपना अंदर का कार्य करना है, उसमें आपको इन पांचों को कैसे सेट करना है। सुन रहे हैं? वस्तु की इस अपनी परिणति रूप पुरुषार्थ के अभाव में, वस्तु की अवस्थाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना असंभव होने के कारण पुरुषार्थ भी कार्य व्यवस्था का एक अंग है। जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसी को पुरुषार्थ कहा जा रहा है। समझ में आया आप लोगों को? जो चेंजेस हो रहे हैं, जो परिणति हो रही है, जो परिणमन हो रहा है, वो ही पुरुषार्थ है, कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं। जैसे आपका पुरुषार्थ क्या है? ज्ञान रूप परिणमन करना, ज्ञान में जो परिणमन हो रहा है। शरीर में क्या हो रहा है पुरुषार्थ? जो शरीर वृद्धावस्था हो रही है वो उसका परिणमन हो रहा है। अब आपने क्या करा? उसको डिस्टर्ब करना चाहा आपने, नहीं, वृद्ध नहीं होना चाहिए। अब विकल्प भी करा आपने, होगा कुछ नहीं। अब विकल्प करके आपने क्या करा? बाहर से थोड़ा कलर पोत दिया, काले कर लिए बाल, ठीक है। अब इससे ज्यादा आप क्या करोगे? अंदर अंदर तो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, छुपाने की कोशिश करी है। मतलब आपने परिणमन को स्वीकार नहीं करा, इसलिए दुखी हुए। और जो सहज परिणमन को स्वीकार कर लेते तो कोई दुख का कोई नहीं है। शांति का कुछ कारण ज्ञान दृष्टि से देख अहो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूरख, बाधक तुझको कोई न हो। शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। नहीं अशांति का कुछ कारण ज्ञान दृष्टि से देख अहो। थोड़ी देर के लिए ना कोई भी चीज़ों में आपको विकल्प हो ना, थोड़ा रुक जाओ और ज्ञान दृष्टि से देखो। ऐसा देखो कि आप टीवी देख रहे हो, टीवी में युद्ध हो जाता है, टीवी में मृत्यु हो जाती, तो आप कितनी देर रोते हो, कितनी देर आपको टेंशन होती। सीरियल में ऐसा हो जाए तो ऐसे आप सोचे कि संसार सीरियल चल रहा है और मैंने अभी तक इंक्लूड करने वाले परिणति करी थी, पुरुषार्थ करा था, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला था? दो चीजें, दो फेसेस से देख लो। जब मैं उसमें इंक्लूड हो गया था और इंक्लूड होने पे जो मैंने वो परिणमन करा था, उससे परिणति कैसी हुई थी? कषायवान हुई थी, विकल्पात्मक हुई थी, राग द्वेषात्मक हुई थी, दुखमय हुई थी, कर्ता भाव वाली हुई थी। और अब मैं उसको मूवी जैसा देखता हूँ संसार को। ऐसा जब मैं पुरुषार्थ करूंगा तो मेरी परिणति शांत हो जाएगी, मेरी परिणति अकर्तत्व हो जाएगी, कर्तत्व भाव चला जाएगा। और ये ही वीतरागता का मार्ग है, शांति का मार्ग है। इसका यह अर्थ नहीं है कि पुरुषार्थ ही पर्याप्त है। याद रखें, अब इसमें भी अहंकार आ जाए कि नहीं मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूं, मैं अपने में रह रहा हूं, ऐसा नहीं है। निमित्त भी और अन्य अन्य जो अंग हैं उनको भी आपको छोड़ना नहीं है। भीतर में प्रभु के प्रति भाव भी, भक्ति भी होनी चाहिए। या तो मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अकेला बैठा हूँ, मैं कर लूँगा सब। पर जब तक मेरी योग्यता नहीं है उस लेवल में पहुँचने की, तब तक मुझे प्रभु का भी सानिध्य चाहिए, गुरुओं का भी सानिध्य चाहिए। अब आप सोचें कुछ नहीं करना, अब स्वाध्याय भी नहीं करेंगे क्योंकि हम तो अंदर में शांत हैं भैया, हम तो ज्ञाता दृष्टा रह लें, तो अभी वैसा पुरुषार्थ भी नहीं हम कर पाएंगे। इसलिए निमित्तों को भी हमको क्या देना है? तवज्जो थोड़ी देनी है, जिससे हमारे परिणाम अच्छे हों। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नियतिवाद। नियति क्या होती है? अब देखो, अभी हमने 3 टॉपिक ही पढ़े थे, 4, अब 5वां है नियति, भवितव्यता। ये भी एक बहुत अलग ही, देखो इन्हें चैप्टर ही अलग कर दिया नियतिवाद का। ये बहुत अलग है। नियति सब कुछ है भैया, पुरुषार्थ कर रहे हैं प्रभु, हम तो निमित्त भी अच्छे मिल गए, आपके पंचम काल में दर्शन हो गए, योग्यता भी है सम्यक दर्शन उत्पन्न कराने की, काल भी अच्छा है। पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज बोलते हैं,
अभी तो चतुर्थ काल चल रहा है। 200-300 वर्ष पहले होते ना तो कुछ नहीं कर सकते थे आप। हैं? मुगलों के समय में आप क्या कर सकते थे? बोलो, मुनिराज नग्न निकल सकते थे बाहर? आप कर सकते थे अपनी क्रियाओं को। उसके बाद ब्रिटिशर्स रहे, आप कहाँ कुछ कर सकते थे? अब तो आप ब्रिटिश राज्य में भी रह रहे हैं, लंदन, अमेरिका में, वहाँ पे भी आपको स्वतंत्रता है सब चीज़ें करने की। तो पहले होते तो कहाँ कर सकते थे आप? तो अभी तो समय भी अच्छा है। पर एक ये जो विषय आता है, चौथा अंग और पांचवा अंग जो 2 रह गए, अभी तो हमने 3 पढ़े, स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, और अब है नियति तथा भवितव्यता। ये 2 पॉइंट्स और रह गए 5 समवाय में। थोड़ा सा हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम इस विषय को बाद में लेंगे। पहला टॉपिक है इसमें नियतिवाद में, 12 नंबर का चैप्टर है, नियति तथा भवितव्य। वस्तु की कार्य व्यवस्था में चौथा और पांचवा अंग है नियति तथा भवितव्यता। आध्यात्मिक प्रकरणों में यह विषय सबसे जटिल है। देखो, अभी आप लोगों को पहले वाले टॉपिक जटिल लग रहे होंगे, पर मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनंती करता हूं कि आप लोग घबराना नहीं, थोड़ा सा सुनना। थोड़ा नीरस विषय है, नीरस, पर थोड़ा आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो आपको ये सिद्धांत एक बार क्लियर हो जाएगा ना। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जैसे आपने अच्छे से, मम्मी पापा बोलते हैं ना, अच्छे से पढ़ाई कर लो एक समय, उसके बाद क्या है, जीवन भर शांति। ऐसे ही यहाँ पे एक बार आपने अच्छे से ये समझ लिया सिद्धांत, जैन दर्शन, नॉट जैन धर्म, जैन फिलॉसफी समझ ली, आप जीवन भर के लिए निवृत्त हो जाएं। फिर आप थोड़ा पढ़ें, फिर आप इतना पढ़ें, फिर आप धनाढ्य हो, फिर आप कुछ भी हो, कहीं पे भी किसी भी दशा में हो, एक बार दर्शन समझ में आ गया तो आपके चित्त में इतनी शांति आ जाती है, आनंद आ जाता है। आध्यात्मिक प्रकरणों में यह विषय जो सबसे जटिल है, विवादग्रस्त है, यह प्रकरण सुनकर आपको ऐसा लगेगा, सुनना, कि मानो पहले कहे गए निमित्त व पुरुषार्थ वाले अंगों पर पानी फेर दिया है। वर्णी जी कह रहे हैं, पर वास्तव में ऐसा अभिप्राय नहीं है मेरा। वर्णी जी कितने अच्छे से कहते हैं, देखो मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आपके सब में पानी फिरा दूं। सर्व अंगों को युगपत कहा जाना संभव नहीं हो सकता है, इसलिए एक एक अंग को पृथक पृथक करके ही मैं कह पाऊंगा। सही बात है, वो थोड़ी ना केवली भगवान है कि सब एक साथ कह दे, है ना, वो धीरे धीरे कहेंगे। पहले जब स्वभाव की बात कही थी तो केवल स्वभाव का ही पक्ष लिया, अन्य अंग नहीं लिए। इसी प्रकार जब निमित्त की बात कही थी तो निमित्तों को ही उन्होंने वैल्यू दी। अब जब पुरुषार्थ का नंबर आया था तो दूसरे पक्ष को नहीं कहा। अब बात है नियति व भवितव्य की बारी है। अतः इस प्रकार के प्रकरण में केवल इन्हीं का पक्ष लिया जाएगा, अन्य अंगों का नहीं। वचनों के द्वारा एक समय में एक ही अंग का प्रतिपादन किया जा सकता है कि नहीं, बताइए आप। क्या कर सकते हैं? एक समय में आप बना सकते हो भोजन, या खा सकते हो, या तो परोस सकते हो। क्या करें, तीनों चार चीजें एक साथ नहीं कर सकते। वचनों के द्वारा एक समय में मैं एक ही विषय को कहूंगा, कह सकता हूं, इसलिए वचन सर्वथा एकांत रूप होते हैं। एक पक्ष को पकड़कर उसका ही कथन करना और अन्य अंगों का कथन उस समय पीछे डाल देना, इसको क्या बोलते हैं जैन आगम में? नय। क्या बोलते हैं? प्रमाण नय निक्षेप। इसलिए घबराना नहीं। यदि इनमें से दूसरे अंगों का अभिप्राय सर्वथा लोप भी कर दिया जाए तो यह नय दुर्नय अर्थात एकांत कहलाता है। और यदि सर्व अभिप्राय के अन्य अंगों को की मैत्री बराबर बनी रहे तो उसको बोलते हैं सुनय। अगर हम छोड़ दें सब चीजों को, नहीं तुम गलत ही बोल रहे हो, आपका पक्ष सही ही नहीं है, ऐसा हो जाएगा कुनय, मतलब दुर्बुद्धि वाला नय, मिथ्यात्व रूपी नय। और ठीक है, आपकी भी हम बात रख रहे हैं, आपकी भी रख रहे हैं, आपकी भी रख रहे हैं। पहले में हम अपनी बात कर लें, फिर हम आपकी बात को भी कहेंगे। ये कहेगा सुनय, सुनय, ठीक है ना। एकांत अर्थात दुर्नय व्यक्ति के अधपतन का कारण है, क्योंकि वो उसके पक्षपात उत्पन्न कर देता है। अब आप देखो ना, ये जो अभी जो युद्ध चल रहे हैं किसके कारण हो रहे हैं आपको पता है? दुनय, दुनय के युद्ध सारे। परंतु सुनय वस्तु व्यवस्था का ठीक ठीक निर्णय करा करके व्यक्ति के ज्ञान को व्यापक और सरल बना देता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि हम लोग का जो ज्ञान है, आप लोग का, वो सरल बनता जा रहा है कि जटिल बनता जा रहा है? सुन रहे हैं आप सभी लोग? आप लोग का ज्ञान सरल बनता जा रहा है कि जटिल बनता जा रहा है? आप लोग तो बोल ही नहीं रहे। हाँ, अब बस यही लगा लेना, सरल बनता जा रहा है तो सुनय आपके जीवन में है, जटिल बनता जा रहा है तो कुनय आपके जीवन में। क्योंकि आप आग्रह करके बैठ जाते हैं विषयों को, एक विषय को पकड़ के बैठ जाते हैं। अतः नियति के इस प्रकरण को सुनकर केवल इसी का पक्ष पकड़ लेना योग्य नहीं है,
बल्कि जैसा कि आगे समन्वय करते हुए हम पांचों अंगों की मैत्री बताएंगे, तब आपको बहुत आनंद आएगा। जब पांचों अंगों को मैत्री पूर्वक हम लेंगे आगे के प्रकरण में कभी, उस प्रकार ज्ञान में सर्व अंगों को अवकाश देते हुए वस्तु व्यवस्था में सर्व को ही युगपत देखने का प्रयत्न करना है। अन्यथा पहले सर्व कथन पर इस नियति से अवश्य ही पानी फिर जाएगा। अब सुनेंगे, नियति मतलब आप बोलते हैं ना, अब ये तो होना ही था, ऐसी नियति थी, बोलने में आता है कि नहीं आता अपन लोग के? ऐसा ही लिखा था। कर्म धारा रूप मानवीय अहंकार पर यह नियति इतनी कड़ी चोट करती है कर्म धारा पर, उसे वह सहन नहीं कर सकता और बड़े जोर से चीखने लगता है। इस नियति से कांपता हुआ वह कभी आगम की दुहाई देता है, कभी पुरुषार्थ व कभी कर्तव्य की, कभी निज स्वतंत्रता का द्वार खटखटाता है और कभी प्रत्यक्ष रूप से दृष्ट कार्यों की साक्षी दिलाता है, कभी निमित्त से रक्षा की प्रार्थना करता है और कभी स्वच्छंदाचार का भय दिखता है। गरज उस तत्व को पचाना तो दूर, उसको सुनने की शक्ति भी आज के मानव में नहीं है। सुन लीजिए, आप लोग अपन क्या बोल देते हैं जल्दी से, नियति। ऐसा होना था इसलिए हो रहा है। सुन रहे हैं आप लोग, नियति, नियति में यही लिखा था। नियति से कांप जाता है, कभी कभी आगम की दुहाई देता है, कभी पुरुषार्थ, कभी कर्तव्य, कभी निज स्वतंत्रता के द्वारा खटखटाता है। सुन लीजिए, उसके सुनते ही हृदय में खलबली उत्पन्न हो जाती है, मन भौखला उठता है और शंकाओं का तूफान उमड़ पड़ता है। अतः भाई, इन शंकाओं को कुछ देर के लिए दबाकर धैर्य पूर्वक सुनने का प्रयत्न कर। विश्वास दिलाता हूं कि अंत में तेरी सब शंकाएं दूर हो जाएंगी। नियति शब्द काल सूचक है, काल, और भवितव्य शब्द भाव सूचक है। नियति मतलब जो बाहर से, जो काल, ऐसा समय था, ऐसा समय चल रहा है, उस समय वो बात होगी, वो समय अलग था। और भवितव्यता मतलब भाव सूचक है। हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं पन समवाय पढ़ते हुए। नियति मतलब काल सूचक, बाहर से जो हम काल लगा रहे हो। भवितव्यता मतलब भाव सूचक। नियति का अर्थ है निश्चित समय पर किसी कार्य का होना, निश्चित समय पर, इस समय ये कार्य होना था। और भवितव्य का अर्थ है वह कार्य जो कि उस निश्चित समय पे होने योग्य है। दो चीजें अलग अलग हो गई। नियति मतलब निश्चित समय पर यह कार्य का होना, उसी समय होना था इसलिए हुआ। और भवितव्य मतलब वह कार्य जो कि उस निश्चित समय पर होने योग्य है। भवितव्य दो अलग अलग चीज हो गई। एक तो समय हो गया, उस समय होना था, और भवितव्य मतलब नियति मतलब उस समय पे वो कार्य होगा, मतलब कार्य की समय की प्रधानता है, काल की प्रधानता है। और भवितव्य में कार्य की प्रधानता है, कार्य की प्रधानता है, कार्य जो कि होगा। नियति का निर्देश आगम में काल लब्धि करके करा गया है। काल लब्धि, जब काल लब्धि आएगी, हम बोलते हैं ना मोक्ष कब होगा, जब समय आएगा, जब काल लब्धि आएगी तब हो जाएगा, ऐसा बोल देते हैं। आगम में काल लब्धि बोला है। और सौराष्ट्र से आने वाली क्रमबद्धता की गुंजार इसी ओर संकेत कर रही है। देखिए, जिनेंद्र वर्णी जी यहाँ पे कांजी स्वामी हुए हैं, उनकी क्रमबद्ध पर्याय का नाम ले रहे हैं। क्रमबद्धता मतलब भवितव्यता, गुंजार इसी ओर संकेत करती है। नियति या निश्चित समय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, निमित्त, पुरुषार्थ सब ओर से लागू होता है। नियति मतलब कैसे लगाएंगे, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पुरुषार्थ सब पे लागू हो जाएगा। जब निश्चित समय आएगा तब सारी चीजों में पुरुषार्थ हो जाएगा। और जिस द्रव्य में कार्य या अवस्था उत्पन्न होनी होती है वह उस समय निश्चित रूप से वही होती है। जिस स्थान पर वह कार्य होना होता है वह उसी क्षेत्र पे होता है। जिस समय वह कार्य होना होता है वह उसी रूप में वही होता है। और जिस प्रकार का जो कार्य होना है वह कार्य व भवितव्य भी उस समय वही होता है। जिस निमित्त से होना है उस निमित्त में होता है। जिस प्रकार के पुरुषार्थ से होना है उसी निश्चित समय पे वो सब हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह कह लीजिए, जिस पदार्थ को जहाँ, जब, जिस प्रकार से, जिस निमित्त से, जिस प्रकार के पुरुषार्थ द्वारा जो कार्य भवितव्य करना होता है वह पदार्थ वहाँ तब उसी प्रकार से, उसी निमित्त से, उसी पुरुषार्थ से, उसी भवितव्य से, उसी कार्य से होता है।
सुन रहे हैं आप, समझ में आई? ये एक नियति का एक कॉन्सेप्ट है। इसमें जिनेंद्र भगवान या देवेंद्र भी, देव आदि भी, नरेंद्र चक्रवर्ती आदि भी कोई फेर करने में समर्थ नहीं है, ऐसा इस सिद्धांत की निर्भीक घोषणा है। अब सुनीजिए, इस बात को सुनकर के किसके दिमाग में उथल पुथल मच गई कि अब हम क्या करें फिर? कुछ हम कर ही नहीं सकते, जब सब होना होगा तब हो जाएगा। हाँ, पुरुषार्थ का अभाव हो जाएगा, कह रहे हैं। देखो, मोक्ष जब होना होगा तब होगा, साधन क्यों करूं मैं? सुन लीजिए क्या क्या प्रश्न आएंगे हमको। नियति के अधीन होकर पंगु बन जाऊंगा, फिर तो बैठे रहो, कुछ नहीं करो, जब होगा तब होगा, मुख में खाना डलेगा तब डलेगा, जब बनना होगा भोजन बनेगा। सब कुछ नियति ही है, तो निमित्तों के ग्रहण त्याग की भी क्या आवश्यकता है? फिर निमित्त को ग्रहण करूं, फिर स्वाध्याय को सुन रहे हैं आप लोग सभी? आप समझ रहे हैं? थोड़ा सा कठिन विषय है, कैमरे बंद वालों को समझ में आ रहा है? हम कैमरा क्यों ऑन करें? समझ रहे? अब हर चीज में हम क्या करेंगे? टाल देंगे। कितने कितने कारण हो गए। देखो, पुरुषार्थ का अभाव हो जाएगा, मोक्ष जब होना होगा हो तब साधन क्यों करें हम। तीसरा, नियति के अधीन पंगु बन के बैठ जाएंगे हम। जब सब कुछ नियत है तो कुछ ग्रहण और छोड़ना क्यों है भैया? हम क्यों अच्छे निमित्तों को ग्रहण कर रहे हैं, फिर क्यों हम बुरे निमित्तों को छोड़ रहे हैं? कितने सारे क्वेश्चन आते जाएंगे। बोलिए। कहते हैं पांचवा, अकाल मृत्यु नाम की भी कोई चीज नहीं रह जाएगी। फिर आगम में नियतिवाद को मिथ्यात्व कहा गया है, उसके साथ विरोध आ जाएगा। नियति को स्वीकार कर लेने पर वस्तु स्वतंत्र हो जाएगी, जो होना है। सुनो ना, आप लोग सामने कुछ रखा है, कुछ भी खा लिया, अब वो तो हमने, जो होना तो हो गया वो, समझिए। इत्यादि इत्यादि अनेक प्रश्न उठने लगते हैं तेरे हृदय में। तेरा कोई दोष नहीं है, विषय अति जटिल है। वर्णी जी कह रहे हैं, यदि समझना है तो इन शंकाओं को कुछ देर के लिए थोड़ी देर रोक दो, कोई बात नहीं, दबा दो, ज्ञान को सरल कर लो। ये कितना अच्छा, देखो कितनी चीजें बोल दी वर्णी जी ने। पहले तो प्रश्नों को थोड़ा रोक दो, ज्ञान को सरल कर लो, अहंकार को पीछे हटा दो और व्यापक दृष्टि उत्पन्न कर लो। बड़ी विश्व को एक दृष्टि में देखो, कर्म धारा की ओर से हट जाओ और ज्ञान धारा में प्रवेश कर जाओ। अच्छा, कर्म धारा ज्ञान धारा वाला तो पता है ना चैप्टर आप लोग को? बस, क्योंकि इस विषय में कर्म धारा का नहीं, ज्ञान धारा का कार्य है। कर्म धारा में जाने पर तेरे सारे भी प्रश्न सार्थक हैं। सारे प्रश्न आ जाएंगे कर्म धारा में कि पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, मोक्ष तो जाने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्या भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, क्या निमित्तों को हम ग्रहण नहीं करें? कर्म धारा में वो सब चीजें आ जाती हैं। पर सुनिए, उस अवस्था में मैं उन सबको तेरी मान्यता के अनुसार स्वीकार कर लूंगा, वर्णी जी कह रहे हैं। परंतु यहाँ तो एक अलौकिक विचित्र दृष्टि का परिचय दिया जा रहा है, जो कि शांति पथ का मूल आधार है। और सब बातें तो जानी देखी हैं, परंतु यह बात सर्वथा अपरिचित है, इसलिए अनोखी लगती है। समझने का प्रयत्न कर, समझ में बैठ जाने पर ये सर्व शंकाएं दूर हो जाएंगी। यहाँ ज्ञाता दृष्टा बनने की बात कही जा रही है। बस, क्या बनने की? ज्ञाता दृष्टा, हृदय में प्रभुत्व उत्पन्न करने की बात है, वर्तमान में ही सर्वज्ञ बनाने की बात है, तेरे ज्ञान की महिमा दर्शाने की बात है। बात अलौकिक है, लौकिक दृष्टि से नहीं, दिव्य दृष्टि से समझ में आ सकेगी। भगवान का विराट रूप दिखाने के लिए गीता में अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान की गई थी, उसी के द्वारा देखने का प्रयत्न कर। क्या बात है, क्या बात है। देखो, सब छोड़ दो। अभी कल ऐसे एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो कल मैं और मेरा भाई, हम मम्मी पापा हम सब एक बात करते हैं वीडियो कॉल में 2 मिनट के लिए, सब तीनों। तो अब पापा में और मैं भाई बात कर रहे थे, तो वो मेरा भाई कह रहा है कि बहुत गर्मी है बम्बई में, एकदम एक्सट्रीम गर्मी है, सहन नहीं हो रही है। हाँ, तो अब बहुत सारे उपाय बताए। फिर मेरे पिताजी बोलते हैं, अरे ऐसा विचार करो कि आत्मा में ना गर्मी है ना सर्दी है। ऐसे हम लोग को ऐसे मस्ती करते, आत्मा तो भैया सर्दी गर्मी से परे। तो फिर हम लोग ने बस ज्ञान देने वाली बात नहीं, अभी सही में लग रही है। तो पापा कहते हैं कि जब सब प्रकार से कोई उपाय ना मिले तो आत्मा में ज्ञाता दृष्टा वाला भाव ले आना चाहिए। अब कोई उपाय नहीं है, जब गर्मी सहन करनी पड़ रही है तुम्हें, तो उसमें तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, उस समय आत्मा को ले आओ तुम बीच में। तो वो तो मस्ती करने को कह रहे थे। पर यहाँ पे आप उस एग्जाम्पल को लगाओ कि ज्यादा जब उपयोग दिमाग ना चले तो आपको ज्ञाता दृष्टा रहना ही सर्वश्रेय है।
उन्होंने तो मस्ती-मस्ती में बोला, उन्होंने तो उसको इतना डिटेल में नहीं, ऐसे ही बोल दिया। पर हमको यहाँ कह रहे हैं कि सब चीज़ों को भूल करके बात अलौकिक है। भगवान का विराट रूप दिखाने के लिए गीता में अर्जुन भी कोई त्यागी नहीं था। अर्जुन भी सब संसार में लिप्त था। उस समय उसको दिव्य चक्षु प्रदान करे, उसी को देखने की बात है। अब इस विषय को हम आगे लेंगे कि किस प्रकार से सब चीज़ें भी हो रही हैं, पर स्वीकार भी कर लेना है। जो चीज़ें हो गई उसको स्वीकार करके शांत हो जाना है। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे बस, और गहरी श्वास लेंगे ना। गहरी श्वास लेकर के जब श्वास छोड़ेंगे तो सब विकल्पों को छोड़ दें 2 मिनट के लिए। सब विकल्पों को छोड़ दें। ऐसा सोचें कि सब निमित्तों को भी मैं छोड़ देता हूँ। जो मिल गए अच्छी बात है। जो मेरे अंदर शक्ति है मैं उसको भी अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहा हूँ। योग्यता जो है, जो मेरा स्वभाव है मैं उसको भी छोड़ दे रहा हूँ। जो इतने अच्छे-अच्छे निमित्त मिले हैं, हम स्वाध्याय सुन रहे हैं, शांति है, शरीर अच्छा है, परिवार अच्छा है, आस-पास, मैं सबको थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ। बस सब छोड़ दे रहा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। कृष्ण जी कह रहे हैं, अर्जुन तुम सब छोड़ो विकल्पों को और तुम विराट रूप के दर्शन करो। एक क्षण के लिए ठहर जाओ और बस तुम हो। तुम मत दिमाग लगाओ कि निमित्त अच्छे मिलेंगे तो कल्याण होगा, बुरे निमित्त से मैं संसार में अटक जाऊंगा। ऐसा मत दिमाग लगाओ। ये मत सोचो कि मेरे अंदर योग्यता है कि नहीं है मोक्ष जाने की। ये मत सोचो कि अभी तो मुझे बहुत पुरुषार्थ करना है, अभी तो मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है। कुछ भी मत सोचो। तुम बस ऐसा सोच करके बैठ जाओ, जब जो होना है अच्छा होना है। अच्छा या बुरा दोनों नहीं, जो होना है वह न्यायपूर्ण होना है। और उस तत्क्षण में जो वर्णी जी ने कहा कि तत्क्षण जो शांति आती है, तत्क्षण जो समता आती है, तत्क्षण जो एक निर्भार, एक बिल्कुल भार रहितता का जो अनुभव होता है, वो अनुभव कराना चाहते हैं। वो आत्मा का स्वभाव है। जो हो रहा हो, अभी नरक में जाना हो, फिर स्वर्ग में जाना हो, अभी संसार में भटकना हो या मोक्ष जाना हो, मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैं अंदर में अपने स्वभाव में रहता हूँ। मैं अपने स्वभाव में रहने वाला हूँ। मैंने सब विकल्प छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए। फिर आप कंपैरिजन करना कि उस शांति में जो आनंद आया है, वो बाहर की भागम भाग में जो आनंद आया, या जो भी रिजल्ट मेरा, जो परिणति हुई, वो परिणति की आप जब कंपैरिजन करेंगे, उस समय आपको पता चलेगा कि भीतर में कितनी शांति थी। ऐसा सिद्धांत स्वीकार करने से, थोड़ी देर बैठ जाने से जो शांति मिल रही थी, वो अलौकिक है, वो आनंददायी है, और वो मुझे आज तक कभी नहीं मिली। ओम शांति शांति शांति। जिनवाणी स्तुति करेंगे। माता तू दया करके चरणों में जगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता आज मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के घेरे में, कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुमसे कर्मों से छुड़ा देना,
जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, यह पूछ रहा मन से। पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना, इतनी सी विनय तुमसे, कर्मों से छुड़ा देना। लाखों को उभारा है, मुझको भी उभारो तुम, मझधार में है नैया, उसको भी तरा दो तुम। मझधार में भटका हूँ, उस पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे माँ सो पावे सुख चैन। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, सद्गुरु देव की, समस्त निर्ग्रंथ मुनिराजों की, आज के आनंद की, और आप सबके भीतर विराजमान शुद्ध तत्व की जय जय जय। सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा विषय था, थोड़ा क्लिष्ट था, थोड़ा कठिन था, थोड़ा भारत की थोड़े समय में थोड़ा जल्दी भी था, पर कोई बात नहीं। 6:30 बजे वैसे ठीक है। मैं आज वही सोच रहा था कि थोड़ा अंधेरा है, पर हो गया था उजाला और लाइट भी गोल थी, तो मैंने कहा कि क्योंकि और रिकॉर्डिंग भी चलती इसलिए, पर अच्छे से हो गया। चलिए सभी को जय जिनेंद्र। प्रश्न प्रश्न आगे के इसमें हम पूरा पढ़ेंगे, पंच समवाय का जब हम समन्वय करेंगे तब क्लियर हो जाएंगे, है ना प्रश्न। अभी हम जाएंगे आदिनाथ भगवान की जयंती मनाने। सभी को जय जिनेंद्र। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक।